भजन संगीता 81 8वीं आयत। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। कि परमेश्वर अपनी प्रजा से कैसी बात करता है। देखो, परमेश्वर हमेशा अपनी प्रजा का आशीर्वाद के लिए है, अपनी संतान के आशीर्वाद के लिए परमेश्वर हर एक वचन देता है। अभी यहाँ एक वचन देता है, देखो, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, मैं तुमको समझा देता हूँ, वार्निंग देता हूँ, चिता देता हूँ, समझा देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। यदि इज़राइल परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के लोग, प्रभु की प्रजा प्रभु की सुनना चाहिए। प्रभु की सुनने में ही उनका भला है। यदि हमारा जीवन में भलाई देखना है, यदि हमारा जीवन में आशीर्वाद पाना है, एक ही रास्ता है, परमेश्वर की हमको सुनना पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञा को सुनी ना करो, उस पर ध्यान दो। यही प्रभु का वचन है। क्यों ऐसा बोलते हैं? 10वां वचन पढ़ेंगे, 10वीं आयत। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तो अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मतलब तुझे ये वचन को प्रभु बारंबार अपने लोगों के मध्य बोलते आया है। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे मिस्र देश से ले आने वाला परमेश्वर हूँ। मतलब प्रभु के लोगों, जब हम पापी थे, अधर्मी थे, इस दुनिया के पाप में कि एकदम जो है पढ़ करके डूब रहे थे, दुनिया के साथ साथ चल रहे थे, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु के द्वारा हमें अपने लिए अलग किया है। हम अभी मिस्र देशवासी नहीं है, मिस्र का नागरिक नहीं है, मिस्र राजा पारवोन की प्रजा नहीं है। हम परमेश्वर की प्रजा है, हम परमेश्वर की संतान है। जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हम सब परमेश्वर की संतान बने हैं, हम परमेश्वर की प्रजा है। हमसे परमेश्वर क्या कहता है? हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। मतलब भला होगा, तुम्हारी भलाई होगी जब तुम मुझे सुनोगे। सुनोगे मतलब क्या है? केवल सुनने क्या? यहाँ से सुनकर यहाँ छोड़ देने क्या है? हम सुनेंगे, हम वचन को जानेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, हम वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर की प्रजा की भलाई कहाँ है? परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना, नियमों को सुनना, उसी के अनुसार चलना। यहाँ देखो, हम एक वचन पढ़ेंगे। देखो, होशिया का पुस्तक, होशे, उसका 8वां अध्याय के 12 और 14 पढ़ेंगे। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ। परमेश्वर देखो अपनी प्रजा पर कितना ध्यान देता है। उनकी प्रजा कभी भी भटकना नहीं चाहते। हाल भटक जाए, रास्ता से भटक जावे, हालेलुया, पाप करके प्रभु से दूर हो जाए, ये प्रभु नहीं चाहता है। इसलिए समय समय पर उनको किस प्रकार चलना, किस रास्ता पर चलना, किस मार्ग में चलना, कि उनका भलाई के लिए ये सब लिखते आया है। देखो, इसलिए लिखा है, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराये समझते हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञा को पराये समझते हैं। ये परमेश्वर का नहीं है, मेरा पिता का नहीं है, मेरा प्रभु का नहीं है, ये तो पराया है। और कोई कह रहा है, जिसने आपको मिस्र देश से ले आया, मतलब पाप का देश से लेके आया, पाप से, अधर्म से, अन्याय से, कि इस दुनिया के नाश से हमको प्रभु ने बचा करके लेके आया है, शैतान का हाथ से छुड़ा करके ले आया है, और हमको कुछ व्यवस्था देता है, इसी पर चलो। लेकिन उनके लोग क्या समझे हैं? वे उन्हें पराये समझते हैं। हम कैसा समझते हैं प्रभु के लोग आज का दिन? परमेश्वर की आज्ञा को हम परमेश्वर की आज्ञा, मेरा पिता की आज्ञा समझते हैं या पराये समझते हैं?
इसके लिए ये देखो, ऐसा करेंगे तो हमें भलाई नहीं होगी, हमें आशीर्वाद नहीं होगा। हम कहाँ भी पहुँचेंगे प्रभु उतार के डाल देगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप प्रभु को छोड़ करके, प्रभु की आज्ञा को छोड़ करके, वचन को छोड़ करके कोशिश करेंगे, आप अपनी कोशिश में नाकाम होंगे, कामयाब नहीं होंगे। यहाँ देखो उसका 14 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। देखो, क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को बुलाकर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। प्रभु के लोगों, इन वचनों से सावधान पा करके, चेतावनी पा करके हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है इस्राएल के लोग अपनी संतान उनको छोड़ करके अपने हिसाब से कुछ भी करे। आप अपने हिसाब से कुछ भी करे, प्रभु को छोड़ करके, आज्ञाओं को भूल करके, जैसे ये यहाँ लिखा है, मैंने वो लाखों बात उनको लिखे दिया उनका फ़ायदा के लिए, लेकिन ये लोग पराये समझते हैं। हम परमेश्वर को पराये समझे और अपनी इच्छा से दुनिया के लोग जैसा जीते वैसा जीना चाहेंगे, परमेश्वर सफलता होना नहीं देगा, सफल होना नहीं देगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को भुलाकर, हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु की आज्ञा को भूलना मतलब प्रभु को भूलना है। प्रभु का नियम को, प्रभु की व्यवस्था को हम छोड़ देते हैं, इसका मतलब प्रभु को छोड़ देते हैं। यहाँ देखो, क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को बुला करके, उनको अभी पर्व नहीं चाहिए, विश्राम दिन नहीं चाहिए। पहले समय में विश्राम दिन में इकट्ठे होते थे, हर एक विश्राम दिन में, और अमावस्या में इकट्ठे होते थे, पूर्णमासी के दिन इकट्ठे होते थे, और भी कई दिन उनको मानने के लिए था। हर समय ये लोग प्रभु की उपस्थिति में आते थे। यहाँ अभी इस्राएल लोग क्या करते हैं, इस्राएल ने, क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को बुला करके, उनको प्रभु की व्यवस्था नहीं चाहिए, नियम नहीं चाहिए, वचन नहीं चाहिए, रविवार नहीं चाहिए, बुधवार नहीं चाहिए, शुक्रवार नहीं चाहिए, कोई मीटिंग नहीं चाहिए, सभा इकट्ठा होना उनके लिए कुछ मान्य नहीं रहता है। क्यों? उनका मन में ऐसे, प्रभु बिना भी हम जी सकते हैं ना, हमारा बस क्या नहीं, अच्छी नौकरी है, अच्छा धंधा है, प्रॉपर्टी है, हम कैसा भी जिएंगे, प्रभु बिना भी हमें चल सकता है। प्रभु के लोगों, ये वचन सुन लेना, क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को बुलाकर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया है। गढ़वाला नगर क्यों? सुरक्षा के लिए, दुश्मन से बचने के लिए। ये लोग ऊंची ऊंची हालेलुया दीवारों बना करके बहुत सारी गढ़वाले नगर बनाए हैं। परंतु परमेश्वर कहता है, मैं उनके नगरों में आग जलाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। प्रभु को छोड़ करके, प्रभु की आज्ञा को छोड़ करके अपने हिसाब से जीने वाले लोगों, आज सुन लेना, आपको बनाने के लिए वर्षों लग जाएगा, आग जलाने के लिए बस 1 मिनट है। अब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की इज्जत नहीं देंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आपको समस्या है, तकलीफ है, टाइम नहीं है। याद रखो, बनाने के लिए जिंदगी पूरा बनाएंगे, एक दिन में नष्ट हो जाएगा। कारण क्या है कि आप, परमेश्वर नष्ट नहीं करता है। जब परमेश्वर आपके साथ नहीं रहता है तो आपका बनाया हुआ चीज बिगड़ने के लिए, नाश होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखियो अय्यूब के बारे में शैतान क्या बोलता है स्वर्ग में, हे परमेश्वर, अय्यूब व्यर्थ है, आपकी स्तुति करता है, आपकी उपासना करता है, आपका नाम लेता है, तूने उसकी सारी संपत्ति को बाड़ा बांध करके संभालता है। परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है करके शैतान परमेश्वर को बोलता है। मतलब शैतान गवाह है, पवित्र लोगों का धन संपत्ति पर परमेश्वर की सुरक्षा रहती है। परमेश्वर को छोड़ने से वो जो सुरक्षा कवच से बाहर चले जाते हैं। हालेलुया। आप ये सुरक्षा कवच है परमेश्वर का, परमेश्वर आपकी सुरक्षा देता है ना, उस सुरक्षा से बाहर चले जाते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर को नाश करने की जरूरत नहीं है। जब ये सुरक्षा कवच से आप निकल जाते हैं, परमेश्वर के बॉर्डर से आप निकल जाते हैं,
परमेश्वर की भूमि से निकल जाते हैं। हालेलुया। कलीसिया में आपको मन लगता नहीं है, वचन में मन नहीं लगता है, अपने हिसाब से, अपना मन के हिसाब से जीने लग जाते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा आपको नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, यहाँ लिखा है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उसे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर का आग लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नाश होगा। इसलिए प्रभु की सुनने वाले लोगों, हालेलुया, आज इस वचन को सुनने वाले प्रभु के पवित्र लोगों, हमसे परमेश्वर की आशा क्या है? हम उनकी विधियों को माने, उनकी आज्ञाओं को माने तो कितना भला होगा। यहाँ क्या लिखा, इसलिए हम पढ़ा, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इस्राएल भला हो कि तू मेरी सुने। भला हो कि आप प्रभु की सुने, प्रभु की संगति में रहे, प्रभु के साथ जीवो, प्रभु के लिए जीवो। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, पहले शामुएल का पुस्तक 15 अध्याय 22 पढ़ेंगे। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या समझते हैं? परमेश्वर को दान दे देंगे, परमेश्वर के लिए करोड़ों रुपया दे देंगे, लाखों रुपया दे देंगे। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, चर्च हॉल बना के देते हैं, परमेश्वर के लिए दान दे देते हैं, वो दे देते हैं, लाखों रुपया, उनके लिए कुछ मान्य नहीं रहता है। क्या इन सब बातों में परमेश्वर खुश हो जाएगा? अच्छा है, ये सब अच्छा है, आपका मन को बताता है, चलो इस दुनिया में जीते जी कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर शामुएल के द्वारा शाऊल से पूछता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या तुम मेल बलि चढ़ा देते हो, हाल होम बलि चढ़ा देते हो, क्या परमेश्वर इतना खुश हो जाते क्या है? जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, अपनी आज्ञाओं को पालन करने से हम परमेश्वर को मेल बलि होम बलि चढ़ाएंगे, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है क्या है? अभी सवाल है प्रभु के लोगों, ये सवाल परमेश्वर शामुएल के द्वारा रखता है। क्या सवाल, तुम क्या समझते हो? परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना उत्तम है या मेल बलि और होम बलि चढ़ाना उत्तम है? क्या लिखा है देखो, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। अब परमेश्वर का वचन को कान लगाओ, परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को मानना। मेल बलि चढ़ाना, होम बलि चढ़ाना, गरीबों को खिलाना, चर्च में कह देना है 5 दिन सलंग चर्च में आने वाले सारे लोगों को मैं पकड़ में खिलाऊंगा, फ्री में खिलाऊंगा, ये सब बातों में परमेश्वर इतना खुश हो जाता है क्या है? पहले परमेश्वर को मानो, पहले परमेश्वर की बात मानो, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करो, परमेश्वर की उपस्थिति में क्रमानुसार, नियमानुसार आना चाहिए, आपका सिर दिखना चाहिए परमेश्वर के पवित्र स्थान में हमेशा के लिए। आप कुछ ना कुछ दे करके, परमेश्वर मेरा काम से खुश है, मैंने जो किया परमेश्वर के लिए उसे किसने नहीं किया है, ऐसा मन में धारण करने वाले प्रभु के लोग बहुत सारे होते हैं। इसी के लिए यह वचन यहाँ लिखा हुआ है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है क्या, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, परमेश्वर की आज्ञा को मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर की बात को कान लगाओ, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। होम बलि चढ़ाते समय मेल बलि का चर्बी को चढ़ाते हैं। चर्बी को क्या करते हैं, वेदी में रखा हुआ आग, वेदी में आग है, आग में रखा हुआ लकड़ी के ऊपर रख देते चर्बी को, मेढ़ों की चर्बी, हाँ बैल की चर्बी, बकरा की चर्बी रखते, जलता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बहुत खुश हो जाता है। मेढ़ों की चर्बी जब वेदी पर आग में जलता है तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। क्यों? देखो मेरे लोगों का घमंड जल रहा है। चर्बी किसको पड़ता है?
कुछ लोग बोलते नहीं चर्बी चढ़ गया इसको, क्या है? हाँ, एना तो चर्बी छोड़ गयो छे, क्या है? सुने नहीं आप? ये तो चर्बी है, ऐसी ऐसी बात करता है चर्बी। चर्च के अंदर भी ऐसी बात करता है, कितना चर्बी होगा। ये चर्बी कहाँ है? वेदी पर जलना चाहिए। हालेलुया। मतलब आपकी चर्बी जल करके भस्म होता है वेदी पर, मेढ़े के चर्बी के द्वारा बराबर है वो। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। इंसान बलि चढ़ाने के लिए आता है, क्यों? मेढ़ों की चर्बी चढ़ाते हैं, कलेजा चढ़ाते हैं, गुर्दा को चढ़ाते हैं, ये सबको जला देते हैं। ये गुर्दे में, गलेजे में, चर्बी में क्या है होता है? घमंड होता है। हालेलुया। एक घमंड है, सब जलता है, परमेश्वर खुश हो जाते हैं। हालेलुया। उससे ज्यादा खुश कब होता है परमेश्वर? आप परमेश्वर की सुनने से। आप परमेश्वर की सुनेंगे। यदि कोई किसी की सुनता है, कोई माता पिता की सुनता है, मतलब क्या है? वो माता पिता की सुनता है। परमेश्वर को आप होम बलि चढ़ाओ, होम बलि का क्योंकि चर्बी को भी जला दो, उससे भी खुश है आप यदि परमेश्वर की सुनते हैं, माता पिता की सुनते हैं। हालेलुया। बड़े लोगों की बात मानते हैं। इसलिए सामुएल पूछता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? अरे परमेश्वर की आज्ञा मानते नहीं है, बाकी सब बात में ऐसा कर देंगे नाम कमाने के लिए। ये सब छोड़ दो प्रभु के लोगों। आपसे परमेश्वर की ज्यादा कुछ आशा नहीं है। आप परमेश्वर के लिए कुछ ना दो, सिर्फ उनका नियम को पालन करो, उनकी आज्ञा को पालन करो। आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहा है परमेश्वर ने वो सब आप करते हैं। मतलब क्या है? क्या परमेश्वर को गुमराह करना चाहते हैं? परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकते हैं। अब परमेश्वर को छोड़ करके महल बनाओ और गढ़वाले नगर बनाओ। परमेश्वर को सबको उतार के जमीन दोस्त करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा प्रिय लोगों। आप कहाँ भी रहो, परमेश्वर के सामने घमंड भरी बात मत करो, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। आप सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को, नियमों को पालन करो, चुप रहो। आशीर्वाद परमेश्वर अब्रंबा आशीर्वाद आपको देते रहेगा। आपके ऊपर आने वाला आशीर्वाद को इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है रुक देवे। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया। और उसमें 26 पढ़े, सामुएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। एक परमेश्वर के दास उस देश में, इस्राएल देश में बड़ा विश्वासी, क्या बोलता? बड़ा विश्वासी शाऊल राजा अभिषिक्त है। वो भी क्या है? परमेश्वर का हालेलुया अभिषिक्त है। यही सामुएल ने सिंह लेकर के, अभिषेक का तेल लेकर के उसको इजराइल पर राजा होने के लिए अभिषेक किया। बड़ा विश्वासी से पादरी बोलता है, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। हालेलुया। अब समझा ना, पादरी तो वही पादरी है, कितना भी बड़ा हो। उस देश में सबसे बड़ा है शाऊल राजा। शाऊल राजा से सामुएल बोलता है, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा भाई, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, प्रभु की बात को इज्जत नहीं दिया तूने। मैं तेरे साथ क्यों आऊँगा भाई? तुझे से मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले तू राजा है, बड़ा है, लेकिन मुझे तुझे से कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा की बात को तूने तुच्छ जाना है। याद रखना प्रभु के लोगों, जितने लोग परमेश्वर की बात को तुच्छ जानते हैं उनके साथ कोई भी संगति नहीं रखना। जो परमेश्वर की बात को इज्जत देते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, कलीसिया में आते हैं, हर मीटिंग में शामिल होते हैं, उनको इज्जत वाला समझो, उनको आप बड़ा समझो अपना जिंदगी में। वही तो आपके भाई है, बहन है, आपके संगी भाई है। जो भी है, कितना भी बड़ा हो, उसको इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ देखो, मैं आपको वचन देता हूँ। सामुएल ने शाऊल राजा से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है,
और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। याद रखो, तू परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना है ना। परमेश्वर तुझे इस्राएल के राजा होने से तुच्छ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने तुझे इज्जत नहीं है। जिन जिन लोगों को परमेश्वर के सामने इज्जत नहीं है, वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनके साथ लौटना नहीं है। उनके साथ बैठ करके खाना पीना में प्रसन्न ना हो, खुश ना हो। गरीब से गरीब हो, अनपढ़ भी हो, जिनके पास पैसा ना हो, परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर की संगति में मीटिंग में प्रसन्न होता है, वचन में प्रसन्न होता है, उनके साथ बैठो, उठो, खाओ, पीवो, घूमो। परमेश्वर का वचन यही है प्रभु के लोगों। क्यों ऐसा है मालूम? परमेश्वर को एक आशा थी। ये शाऊल राजा के द्वारा परमेश्वर को एक आशा थी। हम पढ़ेंगे यही 15 अध्याय 1, 2, 3 पढ़ेंगे। सामुएल ने शमूएल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा है, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन लो। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है। परमेश्वर बोलता है, मुझे स्मरण है, मुझे याद है कि अमलेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र देश से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। परमेश्वर सामुएल के द्वारा एक संदेश भेजता है, मुझे याद है, मुझे स्मरण है, तुम लोगों के साथ अमलेकी लोग क्या किया है। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, कुछ लोग आपके विरोध में काम किए होंगे, आपके विरोध में बात किए होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश किया होगा, कलीसिया को नुकसान करने के लिए कोशिश किया होगा, आपके विरोध में बात किया होगा, आपको नुकसान भी पहुंचाया होगा। आप भूल गए, आप भूल गए, आप इसको छोड़ दिए। तो भी परमेश्वर अपने लोगों को विरोध में कोई भी कुछ किया है तो भूलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तुम्हें छूने वाला मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। किसी ने भी परमेश्वर की आंख की पुतली को छुआ है, परमेश्वर उनको भूलता नहीं है। याद रखना, परमेश्वर बोलता है, मुझे याद है, ये शाऊल मुझे याद है, इसलिए तुम एक काम करना। देखो, पढ़ो, आगे पढ़ो। इसलिए अब तू जाओ, क्योंकि अमलेकी लोग, इस्राएल लोग मिस्र देश से आ रहे थे, तब इस्राएल लोगों को से झगड़ा करके कई लोगों को मारा ये अमलेकी लोग। इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गद्दा, सबको मार डाल। परमेश्वर बोलता है, ये लोग मेरे लोगों के विरोध में आकर के, जब मेरे लोग शांति से यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे, उनका सफर के बीच में आकर के उनको मारा है। मुझे स्मरण है। हे इस्राएल, तुम लोग भूल गए हैं, लेकिन मुझे याद है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। शांति प्रिय लोगों के विरोध में कोई टूट पड़ा, उनको मार डाला, तुम लोग भूल गए? नहीं, मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया। उनके यहाँ जाओ, उनके नगर में जाओ, उनके देश में जाओ, सबको मारो। ये जो है जाति के लोग दुनिया में जीना अच्छा नहीं है, इनको सबको खत्म करो। क्या दूध पीने वाला बच्चा हो, क्या बड़ा वो पुरुष हो, स्त्री हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, क्या गाय है, क्या बैल है, क्या भैंस है, क्या बकरा है, बकरी है, जो गद्दा है, गद्दी है, ऊंट है, सबको मार डालो। उस देश को सर्वनाश करो, उजाड़ दो। हालेलुया। ये तो परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों 18 और 19 में पढ़ेंगे, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा। शाऊल राजा को परमेश्वर एक विशेष काम करने के लिए भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमलेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रह। परमेश्वर क्या कहता है, आज भी हमसे क्या कहता है, जाकर के सारे जगह में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया।
शैतान के हाथ में, अंधकार में रखने वाले लोगों को छुड़ाओ। हालेलुया। हम करते हैं प्रभु के लोगों, हमारे रिश्तेदार लोगों को, हमारा पड़ोसी को, या हमारे जान पहचान वाले लोगों को हम प्रभु का वचन बताते हैं, उनके शैतान का वश से ले आने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ये परमेश्वर का विशेष काम है, आपका दिया हुआ है। इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई भी समय में भी काम कर सकते हैं। पड़ोसी के लिए प्रार्थना करने के लिए उम्र की कोई समस्या है भाई? इस पद्मावती नगर वाले के लिए प्रार्थना करना है, उम्र क्या है? आपको रोकता है क्या है? इंदिरा नगर आसपास के जगह में जाकर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए, जान पहचान वाले को बताने के लिए कुछ समस्या है? परमेश्वर साउल से बोलता है, यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमलेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। देखो आगे बढ़ो। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अमलेकियों के पास परमेश्वर ने भेजा है, बोल के भेजा, अमलेकियों के सारे चीज़ों को सबको सत्यानाश कर दो। वहाँ से एक चीज़ भी लेके नहीं आने का है। लेकिन साउल ने क्या किया है? बहुत अच्छा काम किया है। साउल ने जोरदार काम किया है। हालेलुया। ये काम क्या है? सबको नाश कर दिया है, सारे मनुष्य को खत्म कर दिया है। लेकिन उसने एक काम किया है, वो क्या है? हालेलुया। वहाँ का भेड़ बकरियाँ, अच्छा भेड़ बकरियाँ, बैल है, गाय है, सारे पशु, ऊंट ईंट सब अच्छे चीज़ को पकड़ के लेके आया। सामुएल पूछा, क्यों लेके आया भाई? तो आपका परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाने के लिए मैं लेके आया। तो सामुएल को गुस्सा आया है, इसलिए तो उसने बोला, हालेलुया, तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला है, परमेश्वर ने जो बोला है उस काम को तूने किया नहीं है। परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए भेड़ बकरी लेके आया है दुश्मन का छावनी में से, जिसको मैंने मना किया है, जिसको करने से तुम्हें बिल्कुल मना कर दिया है। वो सब पाप का चीज है, पापी लोगों का वस्तु है। पापियों को भी मार डालो, पापी लोगों को, सारे जानवरों को, चीजों को भी सर्वनाश करो। लेकिन तूने वहां से लेके आया है, गलत चीज लेके आया है मुझे बलिदान चढ़ाने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, परमेश्वर को चोरी का माल नहीं चाहिए, गलत धंधा से कमाया हुआ चीज परमेश्वर को नहीं चाहिए। कुछ भी दे करके परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं चाहो। आपका पसीना का पैसा ही परमेश्वर को चाहिए, आपका मेहनत का पैसा ही परमेश्वर को चाहिए। धर्म से कमाया हुआ, न्याय से कमाया हुआ, कानून के अनुसार कमाया हुआ वस्तु से ही आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर इसका सजा उसको क्या भुगताया? उसका राजगद्दी से उसको उतार दिया है। जो परमेश्वर ने बोला है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, उसको उल्लंघन करके परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बैल है, गाय है, ऊंट है, भेड़ बकरियां, ये सबको लेके आया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको राजगद्दी से निकाल दिया है। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोग। हालेलुया। भजन संगीता 50 उसका 16 से हम पढ़ेंगे। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, खराब लोगों से परमेश्वर कहता है, पापियों से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम है? तुम क्यों मेरी विधियों का वर्णन कर रहा है? मेरी व्यवस्था को लेकर के उसकी चर्चा कर रहे हो? तुम मेरी व्यवस्था को क्यों प्रचार कर रहे हो? तुम्हें प्रचार करने के लिए क्या लायकता है? परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम है? प्रभु के लोग, पवित्र लोग ही परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, पवित्र लोग ही परमेश्वर का वचन का वर्णन कर सकते हैं, पवित्र लोग ही परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं। सबका काम नहीं है परमेश्वर का वचन को प्रचार करना। तुम मेरी वाचा की चर्चा क्यों करते हो? तुम वाचा से बाहर हो गए हो, तुम प्रभु में नहीं है।
चर्च जाना पसंद नहीं आता है, रविवार मतलब तुम्हारे लिए कड़वा लगता है, और बीच वाली मीटिंग कड़वा लगता है, प्रभु की संगति से भी तुम घृणा करते हो। ये सब करते हुए तुम मेरी वाचा की चर्चा क्यों करते हो, मेरे नियम का क्यों स्मरण करते हो? ऐसे भी लोग हैं प्रभु के लोगों। इसलिए परमेश्वर कहता है इस बात में मैं प्रसन्न नहीं हूं। 17 में क्या लिखा है देखो, तू तो शिक्षा से बहिर करता है, मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। मतलब हालेलुया, तू क्या करता है? शिक्षा से बहिर करता है। हालेलुया, शिक्षा से तुम्हें अच्छा नहीं, शिक्षा अच्छा नहीं लगता है। पादरी आकर के तुमको डांटेगा, तुम बोलते मुझे डांटेगा, मेरा बाप भी मुझे नहीं डांटा है, ये पादरी क्यों डांटता है? तुरंत मन में सोचते हैं, भले डर के मारे नहीं बोले, बात अलग है। अभी तक मेरा बाप भी मुझे डांटा नहीं, पादरी डांटता है, पादरी की थोड़ी मैं सुनूं? हाँ, पादरी की मैं सुनूं? हालेलुया। हम 8वीं पढ़ रहे थे प्रभु के लोगों, 8वीं, तो मिडिल क्लास स्कूल है वो, मतलब 6, 7, 8 तीनों जो है स्टैंडर्ड है वहाँ, वो बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन 3 जो है स्टैंडर्ड है, 6, 7, 8। उसमें 8 में हमारे साथ पढ़ने वाला एक लड़का था, वो हमेशा लेट आता था। एक दिन उसको टीचर ने प्रिंसिपल को रूम में भेज दिया। प्रिंसिपल ने क्या किया है, एक लाठी लिया, लाठी लेकर के उसको पाँव में मारा, उसको थोड़ा दर्द हो गया है, चिल्लाया है। तुरंत वो लड़का ऊंचे आवाज़ में बोलने लगा उसको। वो प्रिंसिपल नाटा था, मतलब इतना ऊंचा होते थे, बस इससे ज़्यादा नहीं। तू नाटा, मुझे मारते हो, तुझे कितना हिम्मत है, मैंने मेरा बाप से भी मार नहीं खाया, ऐसा बहुत कुछ बोलने लगा। तुरंत ये प्रिंसिपल बहुत गर्म खोपड़ी वाला है, तुरंत माँ बाप को बुलाया है, उसको टी शीट में सिग्नेचर करके लाल रंग लगा करके उसको भेज दिया है। वो दूसरा स्कूल में भी जा करके पढ़ नहीं सकता है। प्रिंसिपल आग बबूला हो गया, इतना गुस्सा आ गया प्रिंसिपल को गुस्सा दिलाया। आखिर उसको क्या हुआ है? आखिर क्या हुआ है? हमेशा के लिए उसका पढ़ाई बंद। हम 8वीं दौरान पढ़ रहे थे, हम जो स्कूल जा रहे थे, ये लड़का बाद में कि पावड़ा और ये जो डोरी ईरी सब ले करके मजदूरी करने के लिए जाया करता था। हम स्कूल जाते थे, वो जो मजदूरी करने के लिए जाता, क्योंकि कोई दूसरा स्कूल में उसको नहीं लेगा। प्रभु के पवित्र लोगों, आज्ञा यदि हम छोटा बचपन में नहीं मानते, बड़े होने के बाद भी मानते नहीं, ये बात तो एक ही है। आज्ञा नहीं मानने वाला बालक हो बड़े भी हो, उनको दंड मिलता है। बड़े लोगों की डांट है, वो अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ भक्त क्या बोलता है? धर्मी मुझे डांटे, वो मेरे सिर का तेल समझा जाएगा। जब धर्मी लोग उनको डांटते हैं, उनको ये समझते हैं उनको तेल का अभिषेक उनके सिर पर होता है। हालेलुया। लेकिन गलत लोगों को डांटेंगे, वो एकदम गुस्से से भर जाते हैं। हालेलुया। यहाँ प्रभु के लोगों, हमने क्या पढ़ा है? तू तो शिक्षा से बहिर करता है, तुम तो शिक्षा तो तुमको पसंद नहीं होता है, कोई हमको समझावे अच्छा नहीं लगता है। हमारा घर में पादरी आकर के हमको डांटा है। प्रभु के प्यारे लोगों, हालेलुया, पादरी क्यों डांटता है? पादरी आपको अपना बच्चा समझ करके डांटता है। वो भी डांटता है तो भी वचन समझ करके, वचन से ही डांटता है। आपको मारता है तो वचन से ही, वचन को छड़ी समझ करके, वचन का छड़ी से आपको मारता है तो अब झुक जाओ, सामना ना करो। तू तो शिक्षा से बहिर करता है, शिक्षा से बहिर नहीं करना, और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। वचनों को इज्जत नहीं प्रभु के लोगों। यहाँ क्या लिखा है देखो, हालेलुया, वचन को इज्जत नहीं देता है। हालेलुया। दुष्ट मतलब कौन है? जिनके अंदर वचन की इज्जत नहीं है, वो दुष्ट है। हम बोलते हैं दुष्ट काम करने वाला है, व्यभिचार करने वाला है, हत्या करने वाला है, झूठ बोलने वाला, झूठी गवाही देने वाला, ये सब जो है पापी है, अधर्मी है, दुष्ट है करके। ऐसा नहीं है। जिनके अंदर वचन की इज्जत नहीं है, वो भी तो दुष्ट है। जिनको शिक्षा सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है, वही तो दुष्ट है। चलो, पादरी इतना बोलता है, इतना समझाता है, ये सब के लिए क्या मतलब है? इसका क्या जरूरत है? ऐसा सीधा ही बोल देवे नहीं प्रभु के लोगों।
सीधा मानते हैं, नहीं तो बराबर जो है छड़ी से, वचन का छड़ी से मारता है। हालेलुया। दर्द तो लगेगा, लेकिन प्रभु के लोगों सुन लो, सह लो, मान लो, चेतावनी पा करके सही रास्ता में चलो। तू तो शिक्षा से बहिर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। दुष्ट कौन है? जो शिक्षा से बहिर करता है और परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानता है, वही तो दुष्ट है। और क्या लिखा है देखो, हालेलुया। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, क्योंकि चोरी करने वाले के साथ ही हो जाएंगे, थोड़ा कुछ तो लूट का भाग तो हमको मिलेगा ना। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पड़ोसी ऐसा चोर हो सकता है, आपके मित्र लोगों में कोई चोर हो सकता है, आपके रिश्तेदारों लोगों में कोई चोर हो सकता है। घूस लेकर के कमाने वाला होगा, ज़्यादा पैसा लाता है। हम क्या करते हैं, वो कैसा कमाता है वो देखेंगे नहीं है, उसकी कमाई को देखेंगे, उसके साथ दोस्ती करेंगे, थोड़ा कुछ तो मिलेगा। अरे चोरी का माल हाथ में रखने वाला दिलदार तो होते हैं। दिलदार तो अपना पैसा से थोड़ी दिलदारी दिखाते हैं। तो हाँ, लोग क्या करते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। चोरी का माल नहीं चाहिए भाई, गलत चीज से अपना घर में नहीं आना चाहिए। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, भले कुछ भी लाख रुपया भी कमाओ, वो पैसा नहीं चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। क्यों चोर की संगति से प्रसन्न क्यों होते हैं? सस्ता कुछ ना कुछ मिलेगा ना। हालेलुया। और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। भले आप व्यभिचार नहीं करते हैं, व्यभिचार करने वाले के साथ संगति भी ना रखो, तोड़ दो, संगति तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो, प्यार तोड़ दो, प्यार मोहब्बत तोड़ दो। अभी तक जितना हुआ हुआ है, बस खत्म कर दो। वचन यही हमको सिखा रहा है। फिर बोलते हो मेरा वचन की चर्चा करते हो। ऐसे लोग आकर के वचन की चर्चा करते हैं, प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे, कोई पश्चाताप दिल में नहीं है। सब लोग हमारा संगत, हम तो बहुत अच्छे, हालेलुया, सबके साथ अच्छा रहेंगे। प्रभु ने कहा है ना, पड़ोसी के साथ अच्छा रहना, अच्छा रहना। हालेलुया। एक कविता, हालेलुया, एक कविता, कन्नदासन बड़ा कवि है, हालेलुया। उसने क्या बोला, अरे मैं स्वर्ग जाने से भी डरता नहीं, मैं नरक जाने से भी डरता नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों जगह दोस्त लोग बहुत है। दुष्ट भी मेरा दोस्त है, अच्छे लोग भी मेरा दोस्त है, इसलिए दोनों जगह में जाने के लिए डरता नहीं। क्यों? दोनों जगह जाऊंगा तो भी मित्र मंडल गए मेरे लिए। यार ऐसा होता है। हालेलुया जीसस। लोग गलत अभिप्राय से जी रहे हैं, हालेलुया, गलत विचार से जी रहे हैं। स्वर्ग और नरक को अपने सोच के, अपनी सोच के हिसाब से देखते हैं। हाल जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तू ही तो दुष्ट है। कौन दुष्ट है? जो चोर के साथ संगति करता है वो दुष्ट है, परस्त्रीगामियों के साथ संगति करता है वो दुष्ट है। गलत लोगों के साथ जब हमको पता चल गया है ये इसका रास्ता ठीक नहीं, गलत रास्ता है, उसका घर पे जाना छोड़ दो, उसको अपना घर में बुलाना छोड़ दो। ये आपके लिए अच्छा है, आपका आशीर्वाद का कारण बन जाएगा, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। ये दोनों लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर अपनी बाहों में आपको ले लेगा। परमेश्वर का मेरा प्रिय पुत्र है। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, और भी पढ़ेंगे, 19 पढ़ो। जो ऐसे लोग हैं अपना मुंह बुराई करने के लिए खोलते हैं, हालेलुया, तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। जो छल की बात गढ़ने वाली कोई जीभ है, ये सब गलत है। परमेश्वर को आपके पड़ोसी आपके साथ खुशी से रहता है, आनंद से जी रहा है, उसके विरोध में कोई छल मत करो। अकारण उसके साथ लड़ाई करने के लिए कोई पॉइंट ढूंढना नहीं चाहिए। हाल आपके साथ अच्छा रहता है ना, संतोषजनक जी रखा है ना, अब उसे खुश है ना, प्रसन्न है, ऐसे ही चलते रहो। उससे जलन मत गाओ, उससे ईर्षा ना रखो, दाग ना करो। हालेलुया। छल की बात, हालेलुया,
घटना नहीं है। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। छल की बात क्यों गढ़ती है? वहाँ दाग है, वहाँ बैरबाग है, वहाँ ईर्षा है, वहाँ जलन है। इसलिए तो आप छल से जो है बात करने के लिए छल की कई बातें गढ़ते हैं। 20 पढ़िए। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरोध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। अपने सगे भाई की चुगली खाता, अपने सगे भाई, भाईचारे के प्रेम में नहीं रहते हो। हालेलुया। देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या लिखा है? यदि तुम अपना भाई को मूर्ख भी कर देवे, मूर्ख करके अपना भाई को बोल देवे, प्रभु यीशु का वचन में बोलता हूँ, यदि तू अपने भाई को अरे मूर्ख करके बोल दिया तो एकदम जो है गंधक और आग से भरा हुआ नरक के योग्य बन जाओगे। हालेलुया। किसी को हम है ना, ये तो मूर्ख है, ये तो गलत है, ऐसे हम सबको क्या करते बोल देते हैं। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार अरे मूर्ख करके आप अपना सगा भाई को बोल देवे, आग और गंधक से मिला नरक के योग्य आप बन जाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। इसलिए यहाँ क्या लिखा? तू बैठा हुआ अपने भाई के विरोध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली गाता है। इसलिए हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। हालेलुया। आप मेरी सुने, आप मेरे वचन के अनुसार चले, मेरे वचन को ग्रहण करे, इसमें आपका भलाई होती है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो भजन संगीता 81:13 वचन पढ़िए। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर की सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर के मार्गों पर चले, परमेश्वर उनके साथ क्या क्या करता है देखो, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। आपको परमेश्वर की बात मानना पड़ेगा, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के मार्ग में चलना पड़ेगा। बस आप चलते रहेंगे, आपके बैरियों को वो देख लेगा। हालेलुया। आपके दुश्मन को परमेश्वर देख लेगा। यहाँ क्या लिखा है देखो, मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, पवित्र लोगों को भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं। पवित्र लोग किसी दुश्मन को दुश्मन समझते नहीं है, ये बात है, अलग है, ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन पवित्र लोगों को दुश्मन मानने वाले बहुत सारी भीड़ होती है। आपको मालूम नहीं आपके विरोध में क्या क्या हो रहा है। यदि आप पवित्र मार्ग में चलते हैं, प्रभु के मार्ग में चलते हैं, आपके विरोध में एक बड़ी भीड़ है, लेकिन उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है देखो, कि तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरोध चलाऊं। हम प्रभु के मार्ग में चलने वाले हैं। चलते रहो प्रभु के लोगों। आपका दुश्मन का विचार परमेश्वर को है, आपको कुछ करने का नहीं है। हालेलुया। योशपात और उनकी प्रजा के साथ परमेश्वर ने क्या बोला? इस लड़ाई मेरी है, तुम्हारी नहीं है। लड़ाई के मैदान में भी ये लोग स्तुति करते थे, आराधना करते थे, तब परमेश्वर ने बोला है ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। आप संघर्ष का समय, तकलीफ का समय, मुसीबत का समय, बीमारी के समय प्रार्थना करने वाला हो, उसी समय में भी प्रभु का वचन के अनुसार चलने वाला हो, प्रभु का वचन को सिखाने वाला हो, आपके विरोध में जितनी लड़ाई होती है वो परमेश्वर की है, आपकी नहीं है। आपका तकलीफ परमेश्वर का तकलीफ है। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपने हाथ उनके द्रोहियों के विरोध चलाऊं। परमेश्वर अपना हाथ को हमारे और आपके विरोधियों को विरोध में चलाता है। ये कितना जो है सुखी जीवन है। देखा, यहाँ तक हम आए हैं तो हमारी कोई ताकत नहीं है, ये सब परमेश्वर हमारा साथ रह करके हमारा विरोधियों को दबाया। परमेश्वर अपना हाथ हमारा विरोधियों को विरोध चलाया है, इसलिए ये सब हुआ है। हालेलुया। और भी पढ़िए, एक वचन पढ़ेंगे, 15 पढ़ो। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते, उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता।
इतनी सारी आशीष, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की सुने, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, इतनी सारी आशीषें हमारा जीवन में आ पड़ती है, हालेलुया।